हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जिससे सबको पता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो प्री एग्जाम है वो आने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वार। ठीक है, युद्ध कौन कौन से थे, थोड़े से जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और यहाँ से जो है प्री एग्जाम में पीसीएस का प्री एग्जाम उठा के देखोगे ना, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, जैसे आप देखोगे ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो यहीं से देखिए क्वेश्चन ये यहाँ पे दे रखा है। आप देख सकते हो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है जरूर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। सुना होगा ना सबने, आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मैराथन वॉर। तो आपको सिर्फ कितना याद रखना है कि फर्स्ट 3 हुए थे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1775 से 82 में, दूसरा हुआ था 1803 से 1806, अगला हुआ था 1870 से 1818। सन आपको याद रखना है। तो जो फर्स्ट हुआ था 1775 से 82 तक, उसमें एक संधि हुई थी, वो हुई थी सालाभाई की संधि। 1782 में हुई थी ये संधि। और ये किसके बीच हुआ था? ये क्लाइव वर्सेस रघुनाथ राव के बीच में हुआ था। ये आपको याद रखना है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ आपको उतना ही याद रखना है। 1803 से 1806 की बात करें, जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो उसमें बसीन की संधि हुई थी 1802 में। ठीक है, 1803 से जस्ट पहले ही संधि हुई थी। इसमें मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय लड़ रहे थे। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो होता 1870 से 1818 में, और इसमें जो है लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पिंडारियों का दमन किया था। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना। तो आपको याद रखना है आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए थे, तीनों के सन याद रखने और संधि याद रखनी है कौन सी हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। इनके बारे में डिटेल में तो आप पढ़ लोगे। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे ना तो आप डिटेल में पढ़ लोगे, बट ये जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो थोड़ा एक शॉर्ट ट्रिक लग जाती है, वो वाला है ये। एंग्लो फ्रेंच जो वॉर है वो भी कितने हुए थे आपके? वो भी 3 हुए थे। पहला हुआ था 1746 से 48, दूसरा हुआ था 1749 से 54, फिर हुआ था 1756 से 63। तो जो पहला हुआ था ना 1746 से 48 तक, तो पहला युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से शुरू हुआ था कि ऑस्ट्रिया होगा किसका, ये ऑस्ट्रिया किसका होगा, इस बात पे युद्ध हुआ था। और यहाँ पे क्या हुई थी? एक्स-ला शापे की संधि हुई। एग्जाम में आया है कई बार एक्स-ला शापे की संधि। वो किसके बीच हुई? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई, 1748 में हुई। और इस समय फ्रांसीसी की तरफ से डुप्ले आई थी। सेकंड जो युद्ध हुआ आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, वो 1749 से 54 तक चला। जो दक्कन और कर्नाटक का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात को लेकर दक्कन की तरफ से कौन लड़ रहा था? नसीर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग। ये अंग्रेज था और ये फ्रेंच का था, फ्रांसीसी। ठीक है, कर्नाटक की तरफ से कौन लड़ रहा था? अनवरुद्दीन और चंदा साहब। यही वो अंग्रेज था और ये फ्रांसीसी था। तीसरा जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ वो 1756 से 63 तक हुआ। सन आपको याद रखने हैं। ठीक है, बार बार पढ़ते होगे तो सन याद हो जाएंगे। तो ये वांडी वाश का युद्ध हुआ था इस समय 1760 के आसपास। अंग्रेज जीत गए इसमें और फ्रांसीसी हार गए थे। वांडी वाश के युद्ध में पूछा जाता है कब हुआ था? 1760 में अंग्रेज जीते तो फ्रांसीसी हारे थे। आयरकुट, ये आयरकुट नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ये आयरकुट है। ठीक है, आयरकुट अंग्रेजों की तरफ से लड़ा और लाली जो था फ्रांसीसी की तरफ से लड़ा। पेरिस की संधि हुई थी किसमें? आंग्ल फ्रांसीसी के तीसरे युद्ध में। बात करते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध की, एंग्लो बर्मा वार। तो इसमें भी 3 ही हुए थे। ठीक है, तो पहला 1824 से 26 हुआ था, दूसरा 1853, तीसरा 1885। ये मैंने देख किससे लिखा है, 1824, 26, 53, 85। मतलब 1824 में हुआ, 1826 तक चला, फिर 1853 में हुआ है, और फिर कब हुआ है? 1885 में। यहाँ पे यदाबू संधि हुई थी। एम हस्ट अंग्रेजों की तरफ से थे ये। सेकंड में क्या हुआ? बर्मा का जो साउथ वाला पार्ट था रंगून, वो जीता गया। ठीक है, 1853 में। और डलहौजी के समय, मतलब यहाँ डलहौजी थे, अंग्रेज जीते, डलहौजी अंग्रेज जीते, तो ये जीत गए अंग्रेज। बर्मा जो है आज का म्यांमार मतलब। और थर्ड जो है वो ये कब हुआ था? नॉर्थ बर्मा को डफरिन ने जीता। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है डफरिन का। ठीक है, तो आंग्ल बर्मा युद्ध 3 थे, तीसरा जो है नॉर्थ बर्मा का डफरिन ने जीता। चौथा जाता है जहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तक मैंने बताया कि सभी युद्ध में 3 लड़े गए थे, लेकिन जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 4 युद्ध लड़े गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 भाइयों की कहानी है, हैदर अली और टीपू सुल्तान की। पहला जो इसमें युद्ध लड़ा गया 1767 से 69 तक, हैदर अली और वर्सेस अंग्रेजों के बीच, जहाँ पे संधि आपको याद रखनी है कि मद्रास संधि हुई थी 1769 में। ओके, सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था आंग्ल मैसूर युद्ध था, वो लड़ा गया 1780 से 84 तक। इसमें 1780 में हैदर अली ने अकाउट को जीत लिया। आयरकुट ने हैदर अली को 1782 में लाया और इसे पॉटन ऑफ वॉर युद्ध कहते हैं। अब टीपू सुल्तान यहाँ पे आता है और यहाँ पे आती है मैंगलोर की आपकी संधि। तो एक तो मद्रास संधि हो गई, ठीक है, जो 1769 में हुई थी। एक मंगलोर संधि हो गई जो 1780 के बीच हुई थी। अब आती है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू को मार दिया। यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, जो पूछी जाती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? जो फोर्थ इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1799 में हुआ, और यहाँ पे सहायक संधि हुई थी। इसमें क्या होता, टीपू सुल्तान मर चुका था। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजरी हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया, तो ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 मैसूर युद्ध हुए। पहला हैदर और वसीद अंग्रेज के बीच हुआ था, दूसरे में हैदर ने कोर्ट को जीत लिया था, और तीसरे में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया था। और किसने मारा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फोर्थ जो है टीपू सुल्तान इसमें मर चुका था, और यहाँ पे वेलेजरी हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको सन तो अच्छी तरह रटे हैं, ये वाले सन रटे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। सन को अच्छी तरह से रटना है, देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक आइडिया लग जाता है प्री एग्जाम में। ठीक है, प्री एग्जाम को जो है ट्रिक से थोड़ा सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि रटने को तो बहुत सारा है, बहुत सारा मटेरियल होता है आपके पास। वो स्टैंडर्ड बुक वगैरह जो होती है वो आपके मेंस में काम आएगी, बट यहाँ पे जो है प्री एग्जाम एक ट्रिक से क्लियर किया जाता है। थोड़ा शॉर्ट में सब कुछ हमें समझना होता है, सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी होती है जो एग्जाम में पूछी गई है। ज़्यादा पढ़ोगे तो दिमाग से सब चीज़ निकल जाती है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ये जरूर पूछे गए हैं। क्योंकि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना।